भावनाओं में कभी कभी आदमी वो काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और उसे ठीक करने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और एक घर में परिवार के सभी लोग जाग चुके हैं, मगर उस घर का एक कमरा नहीं खुल रहा होता है। ये देखकर उसकी माँ घर वालों को ये बात बताती है कि तरुण का कमरा नहीं खुल रहा है, जरा जाकर देखो। घर वाले जोर जोर से उसके कमरे के दरवाजे को पीटते हैं, मगर अंदर से कोई हलचल नहीं होती। अब घर परिवार के सभी लोग डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि दरवाजे को तोड़ दो, और दरवाजे को तोड़ भी दिया जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर देखते हैं तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि तरुण ने फांसी लगा रही है। अब उसकी माँ घुटनों के बल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर में आ जाते हैं, और उनमें से एक आदमी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस लाश का पंचनामा करती है। अब पुलिस घर वालों से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। वो लोग जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब बता देते हैं। पुलिस कहती है जब दरवाजा अंदर से बनता तो जाहिर सी बात है कि एक आत्महत्या का कारण है, मगर उसकी माँ कहती है ये आत्महत्या नहीं, ये एक हत्या है, और रति ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि ये रति कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियां। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में एक मुहिम और भी चालू करी है कि जो जो लोग हमें वीडियो में कमेंट करेंगे हम उनका नाम अपने अगले वीडियो में लेंगे। अब ज्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, जहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे थे। उन बच्चों में एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। बच्चे का नाम रतन था और बच्चियों का नाम शीला और दीक्षा था। क्योंकि बच्चा 6 साल का था तभी उसके पिता का निधन हो जाता है। अब पूरे परिवार पे उसकी माँ की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उसकी माँ बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार को पालती है। वो ये जानती है जब रतन बड़ा होगा तो मेरा सहारा बन जाएगा, मगर होना तो कुछ और ही था। क्योंकि रतन जैसे जैसे बड़ा होता है तभी उसके शरीर में बदलाव आते हैं, और उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि मेरा बच्चा लड़का नहीं, ये किन्नर है। ये सोचकर वो बहुत दुखी होती है। वो जानती थी कि मेरे ऊपर घर परिवार का सारा बोझ है, अब मैं क्या करूंगी। मगर रतन भी काफी अफसोस में रहता था। वो ये कहता था मेरी माँ मेरे बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है, तो वो कुछ करना चाहता था। तभी कुछ दिनों बाद वो अपने एक दोस्त को देखता है जो उसी की तरीके का था और पूरा बदल चुका था। वो एक लड़के से, यानी एक किन्नर से पूरा लड़की हो चुका था। तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया। वो कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत खराब है। ये दुनिया तुम्हें खाने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, इसलिए मैं अपना घर बार छोड़कर चला गया था और एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गया था, और मैं वहां पर नाच गाना करता हूँ। अब मेरे पास काफी पैसे थे, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर को बदलवा लिया। तभी रतन भी कहता है कि दोस्त, क्या मैं भी बदल सकता हूँ। वो कहता है क्यों नहीं बदल सकते। तभी वो उसको उस ऑर्केस्ट्रा में शामिल करवा देता है। रतन भी खूब ढेर सारे पैसे कमाता है उस ऑर्केस्ट्रा में और अपने पूरे शरीर को बदलवा लेता है। वो अब एक किन्नर से पूरी तरह लड़की हो चुका था। उसने अपने शरीर पर खूब पैसा खर्चा किया। रतन की माँ भी बहुत खुश थी। वो सोचती थी चलो घर परिवार तो चल रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, अब भगवान ने हमें जैसा बच्चा दिया है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। रतन खूब मेहनत करता था, वो खूब पैसे कमाता था, वो ऑर्केस्ट्रा में नाचता था। उसकी बड़ी मांग थी क्योंकि देखने में वो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए उसको बहुत से ढेर सारे पैसे मिलते थे। जब रतन घर आता है तो वो घूमने फिरने के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी मुलाकात सनी नाम के एक लड़के से होती है, जो कि उसे एक लड़की समझता था। सनी उससे मोहब्बत करने लगता है। रतन भी इस बात को छुपा लेता है कि वो एक किन्नर है, और वो भी सनी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उन दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, खूब ढेर सारी बातें करते थे। सनी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और रतन भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था।
रतन ने अब अपना नाम रति रख रखा था। सनी उसको रति नाम से जानता था। रतन ने अपने परिवार वालों से ये भी कह दिया था कि मेरे बारे में आप लोग सनी को कुछ मत बताइएगा, वो मुझे एक लड़की समझता है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे कुछ दिनों बाद शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर रतन की माँ कहती है, देखो बेटा, ऐसा गलत काम मत करो, क्योंकि वो तुम्हें एक लड़की समझता है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मगर रतन वाकई में उसे बहुत चाहता था, इसलिए उसकी बात नहीं मानता। खैर, रतन की माँ जैसा रतन कहता है वैसा ही करती। अब सनी उससे शादी कर लेता है। शादी करके सनी उसको अपने घर ले जाता है, जहां पर दोनों राजी खुशी रह रहे होते हैं। लमसम 1.5 साल बीत चुके थे। अब रतन के बच्चा नहीं होता है। बच्चा होगा भी कैसे जब वो एक किन्नर था। तभी शनि रतन से कहता है, चलो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, हो सकता है कि हमारे या तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ी हो, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। मगर रतन जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था जब उसके पास बच्चेदानी ही नहीं है तो वो बच्चा देगा कहाँ। अब सनी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। वो रतन से कहता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब दोनों में हाय हाय किचकिच होने लगी, आए दिन लड़ाई होने लगी, जो उसके घर परिवार वाले देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। उसके घर परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे थे, इसलिए रतन मंदिर में शादी करके लाया था, तब भी उसके घर परिवार वाले कुछ नहीं कहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हाय हाय किस किस से वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि दोनों लोग शांति से रहा करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। अब सनी इसी बात की जिद टेढ़ा हुआ था कि हमें डॉक्टर के पास चलना है, मगर रतन नहीं जाता है। तभी सनी को थोड़ा शक होता है और वो उसकी छानबीन में लग जाता है। कई दिनों तक वो छानबीन करता, तब उसे पता चलता है कि रति जो है वो एक किन्नर है। उसका दिल टूट जाता है। वो जैसा ही घर पहुंचता है, वो रति को देखता है, उसको अपने ऊपर घिन सी आ रही होती है। वो रति से कहता है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से खून हो जाए। अभी रति उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो सनी उसको बताता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक किन्नर हो, तुम एक लड़की नहीं, तुम एक किन्नर हो, तो तुम्हारे बच्चा कहाँ से होगा। उसको अपने शरीर से घिन आ रही थी। वो ये देख देख कर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था, परेशान था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था कि वो एक किन्नर के साथ इतने दिनों तक रहा। अब वो परेशान हो चुका था। वो अपने आप को माफ़ी नहीं कर पा रहा था। वो ये सोच रहा था कि मुझसे गलती कैसे हो गई। उसे लग रहा था, उसको अजीब सा लग रहा था, उसको उसको अपना शरीर नहीं लग रहा था। और तभी रति इस बात को समझ जाती है कि शनि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिक्कत में है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। वो ये सोचती है कि अभी शनि अपने होशो आवास में नहीं है, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, इसलिए वो चली जाती है। अब उसके जाने का कारण उसके माता पिता शनि से पूछते हैं। रति के जाने का कारण उसके माता पिता शनि से पूछते हैं और शनि सारी बातें बता देता है। उसके माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही लव मैरिज करी थी, तुम ही जानो अब क्या होगा। अगर हमको कुछ बताते, हमसे कुछ कहते तो हम कुछ कर पाते। तभी सनी कहता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, अब मैं क्या करूं। मगर उसके घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा सीधे थे, इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। सनी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था, इसलिए वो रात को फांसी लगा लेता। अब पुलिस वाले भी उसका पंचनामा करके उनको ये साबित हो जाता है कि उसने फांसी लगाई है, तो वो कहते हैं ये एक फांसी का केस है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रति ने उसको कोई फोर्स नहीं किया था फांसी करवाने के लिए, इसलिए रति बेगुनाह है और रति के साथ भी कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्या सनी ने सही किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सनी ने सही किया। सनी ने अगर शादी भी कर ली थी एक किन्नर से, जब उसे पता चला कि वो एक किन्नर है, उसने तो लड़की ही समझ के शादी करी थी, तो क्या उसने सही किया। आप लोग ये बात मुझे कमेंट करके बताएं कि उसने सही किया कि गलत किया, उसको आत्महत्या करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।